ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एलपीजी सप्ताह 2022 के संदर्भ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। इस सप्ताह सोमवार से कल शुक्रवार तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में एलपीजी वीक 2022 चल रहा है। इसमें विश्व भर से तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के उत्पादन, व्यापार और उपयोग से जुड़े विभिन्न हितधारक भाग ले रहे हैं। मिस्टर तनेजा, आप हमें एलपीजी वीक 2022 के महत्व के बारे में बता सकते हैं। इसके आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? खासतौर से पिछले 6-7 साल में हमने देखा है कि एलपीजी जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में ये आगे बढ़ी है। एलपीजी आज जो है, पहले सीमित लोग होते थे, सीमित हाउस होल्ड थे जिनके पास एलपीजी अवेलेबल था, लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2016 से अगर आप देखते हैं तो सरकार की जो उज्ज्वला स्कीम है उसके अंतर्गत घर घर जो है एलपीजी को पहुंचाया गया। ऐसी जगह एलपीजी पहुंच गई है जहां लोगों ने कल्पना भी कभी नहीं करी थी कि उनके घर में एलपीजी का सिलेंडर आ जाएगा, और आज वो उपलब्ध है। तो उसका नतीजा क्या है कि आज भारत जो है एलपीजी के हिसाब से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया। वो लोग जो एलपीजी का निर्माण करते हैं, वो लोग जो एलपीजी शिपिंग के अंदर हैं, वो लोग जो एलपीजी की टेक्नोलॉजी या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, या वो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, सब लोग इस समय इस समारोह में आए हुए हैं, क्योंकि भारत एक अहम बाजार बन चुका है एलपीजी का सरकार की उज्ज्वला स्कीम के कारण। और दूसरी तरफ जो एक तरह की भारत में जो उपलब्धियां हासिल करी हैं, खासतौर से इस बात को लेकर के भारत में लगभग 24 करोड़ के करीब हाउस होल्ड हैं, और आज आप देखिए 9 करोड़ से ज्यादा ये जो उज्ज्वला स्कीम आई है इसके लाभार्थी आज हो चुके हैं, जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। और लगातार सरकार की कोशिश है कि जो घर रह गए वहां भी जल्दी से जल्दी एलपीजी को पहुंचाया जाए। तो दुनिया इसको स्टडी करना चाहती है कि इसके फायदे क्या है, ये कैसे करा गया है, और इसका कुल मिलाकर के योजना किस तरीके से थी, इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया, और आने वाले समय में भारत के अंदर एलपीजी की जो मांग है वो कितनी बढ़ सकती है। तो इसका अध्ययन आज पूरा विश्व कर रहा है, एलपीजी इंडस्ट्री कर रही है। यहाँ पे जो लोग आए हैं पूरे विश्व से, वो इसी बात का अध्ययन कर रहे हैं। एक तरफ तो वो भारत से सीखना चाहते हैं कि भारत में किस हिसाब से क्या क्या काम हुए, दूसरी तरफ यहाँ भारत जो है वो दुनिया से वहां कनेक्ट कर रहा है और दुनिया से सीख रहा है और जानना चाहता है कि और क्या क्या चीजें जो करी जा सकती हैं। क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला जो स्कीम आई, यही नहीं कि भारतीय रसोई के अंदर जो है, जो पहले जो है कन्वेंशनल एनर्जी यूज होती थी, या कोई लोग जिसको हम लोग कंडे बोलते हैं या लकड़ी बोलते हैं या वेस्ट बोलते हैं, इवन प्लास्टिक का यूज होता था खाना बनाने के लिए, उसकी जगह एलपीजी आई। कुल मिलाकर के यही नहीं कि खाली खाना बनाने के लिए ईंधन आ गया, इसके अध्ययन हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है कई राज्यों के अंदर कि जहां जहां एलपीजी पहुंचा है उसने पूरे घर का माहौल बदल दिया है, स्वस्थ कर दिया है। महिलाएं जो पहले 3 घंटे किचन में लगाती थी, अब उनका समय 3 घंटे से घट के 50 मिनट हो गया है। वो महिलाएं जिनको शाम को वक्त नहीं मिलता था ये रेडियो सुने या टेलीविजन देख सकें या परिवार के साथ भी बैठ सकें, आज उनके पास समय उपलब्ध होता है कि वो इन सारी चीजों में हिस्सा ले सकें। तीसरी तरफ उनका स्वास्थ्य, इसके बारे में अध्ययन हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर से महिलाएं और बच्चों और घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनका स्वास्थ्य में कितना फर्क आया है, इंप्रूवमेंट हुआ है, और उनका जो मेडिकल बिल होता है उसके अंदर भारी कटौती आई है। क्योंकि पहले जो है प्रदूषण घर के अंदर ही होता था, तो उस सबसे उनको नुकसान होता, और सबसे पहले नुकसान जो होता था वो महिलाओं को होता था, उसके अंदर भारी सुधार हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं कि इसके जो सोशल बेनिफिट्स हैं और कुल मिलाकर के जो फैमिली हाउस होल्ड बेनिफिट्स हैं बहुत ज्यादा हैं। ये तो है ही है कि भाई उनको एक कुकिंग गैस ऐसी मिली है जो इको फ्रेंडली है। तो इस सब का भी जिक्र इस वीक के दौरान और इस सम्मेलन के दौरान हो रहा है। सारी चीजों का अध्ययन एलपीजी का तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ इसके जो फायदे हैं, सामाजिक फायदे हैं और आर्थिक फायदे हैं, और उसका भी काफी अध्ययन हो रहा है। मिस्टर तनेजा, इस वर्ष की थीम है ह्यूमनाइजिंग एनर्जी, उसमें आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? देखिए, ह्यूमनाइजिंग एनर्जी का बड़ा स्पष्ट सा है कि जैसे हमारे देश में लंबे समय से कि जो रसोई का मतलब होता है चूल्हा, चूल्हे का मतलब ये कि 1 घंटा उसकी पहले तैयारी की जाती थी, उसको बनाया जाता था, उसके बाद बड़ी धीमी आंच के अंदर खाना बनता था। वो खाना बनने के बाद जो उसका धुआं और उसका सब कुछ वो घर के अंदर जो है फैल जाता था, इससे पहले कि वो निकल सके दूसरा धुआं, दूसरा वक्त हो जाता था खाना बनाने का। तो कुल मिलाकर के ह्यूमनाइजिंग, ये जो आपकी एनर्जी है उसको इस तरह से यूज करना कि उसका जैसे बोलना चाहिए एक इंसानी चेहरा हो, ऐसा चेहरा उसको देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये नहीं कि आपको परेशानी उससे हो जाए।
कल्पना नहीं कर सकते कि वो घर, और मैं खुद गया हूं, मैंने जाकर के देखा है, उन लोगों से बातचीत करी जिनके घर में एलपीजी आया और उन्होंने कल्पना नहीं करी थी कि उनके घर में कभी ये एलपीजी सिलेंडर जैसी चीज उनकी रसोई में आ जाएगी, और आ गई। और आने के बाद किस हिसाब से उनका जीवन बदला है, उनका नजरिया जीवन के प्रति बदला है, और साथ में किस तरीके से वो महिलाएं जिनको एलपीजी मिली है उनको लगता है उनका आत्मसम्मान बढ़ा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, किस हिसाब से उनके लिए समय मिला है। और कई महिलाओं से मेरे खुद मिला हूं उत्तर प्रदेश और बिहार में, उनको वक्त मिला है तो वो और चीजों पे आई हैं, जैसे सिलाई करना या कला में जाना या कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ जाना, ये सब हुआ है। तो ह्यूमनाइजिंग एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा का आना जैसे पूरा आपका जीवन बदल दे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कोई नई चीज नहीं है, काफी समय से है, लेकिन हमारे देश के अंदर अधिकांश रसोइयों के अंदर वो उपलब्ध नहीं थी। अब भारी मात्रा में हम इसको आयात करते हैं क्योंकि हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी दे करके और एक तरीके से बड़े ही डिटरमाइन तरीके से इसको पुश किया। जब सरकार ये स्कीम लेके आई कि इतने जो बिलो पॉवर्टी लाइन घर हैं हम उनमें एलपीजी पहुंचाएंगे, ज्यादातर लोगों का कहना था ये सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज वो एक इतनी बड़ी सफलता है कि विश्व जो है इस सम्मेलन में भी आए हुए कई लोग पहले आ गए और इसके बाद रुक रहे हैं उसका अध्ययन करने के लिए किस तरीके से भारत ने उसको इम्प्लीमेंट करा, किस तरीके से ये एक इकोनॉमिकली इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया गया, क्या लोगों को ट्रेनिंग दी गई। वो जिनके बारे में कहा जाता था कि एलपीजी सिलेंडर में तो लिक्विड पेट्रोलियम है, वो तो इनफ्लेमेबल होती है, बड़ी जल्दी आग पकड़ जाती है, ये तमाम महिलाएं शायद उसको हैंडल नहीं कर पाएंगी और घरों में दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हैंडल भी करा, उनको ट्रेनिंग भी दी गई, बुकलेट भी साथ में दी गई, लोगों घर घर जाकर के उनको बताया गया, और किस तरीके से वो महिलाएं में तमाम जो शिक्षित नहीं थी उन्होंने एलपीजी को अडॉप्ट किया और बड़ी सुरक्षित तरीके से उसका वो प्रयोग कर रही हैं। तो ये सारी चीजों का भी अध्ययन, तो ह्यूमनाइजिंग एनर्जी का इस तरीके से करना कि इंसान के कल्याण के काम आ सके और इंसान उसको अपना समझ सके। ये एक क्रांति है, जिस क्रांति को वही समझ सकता है जिसके पास पहले एलपीजी सिलेंडर नहीं था। आज एलपीजी आने से उनके घर की खुशियां और उनके घर की सुरक्षा और उनके घर का पूरा माहौल किस तरह से बदला है क्रांतिकारी तरीके से। मिस्टर तनेजा, टेक्नोलॉजी साझा करने और एलपीजी से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एलपीजी सप्ताह 2022 से कितनी आशाएं जुड़ी हैं? हम एलपीजी तो ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं, हम अपना भी करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, लेकिन हम आयात करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है आज दुनिया एलपीजी के हिसाब से भारत जो है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं ऑयल के, और आपको जैसे पता है एलपीजी जो है वो कच्चे तेल से ही निकलती है और रिफाइनिंग के टाइम में निकलती है, प्रोडक्शन के टाइम में निकलती है, उसको बाद में लेके आया जाता है। जब आयात करते तो समुद्री जहाज से उसके अलग जहाज होते हैं जिनको एलपीजी टैंकर कहा जाता है, उसको बंदरगाह में रखा जाता है, उसके टर्मिनल अलग होते हैं, एलपीजी टर्मिनल उनको कहा जाता है, उनको टैंकर से फिर रख करके या रेलवे के माध्यम से पूरे देश में फैलाया जाता है, उसके बाद उसको घर कर लेकर के जाया जाता है। चूंकि हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल होती है, बहुत ही तरीके से इसको किया जाता है, बहुत ही संभल के किया जाता है, तो इसलिए जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने कहा आपको, चूंकि एक इंटरनेशनल फ्यूल है, पूरी दुनिया से हम कुंभ लेते हैं और दुनिया भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए जितने भी उसके डायमेंशंस या पहलू होते हैं उस सब पर ध्यान रख करके और साथ में उसकी जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है उसको लेके किया जाता है। अभी आपको पता है हैवीली सब्सिडाइज फ्यूल है भारत के अंदर, सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है इसके ऊपर, इसलिए कि देश भर के जितने भी किचन है, रसोई है और महिलाएं हैं उनका ध्यान रखा जा सके, लेकिन इसकी भारी कीमत सरकार को देनी पड़ रही है सरकार। लेकिन ये है कि चूंकि लोगों का स्वास्थ्य बन रहा है, सुधर रहा है और महिलाएं जो हैं उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, उनका नजरिया जिंदगी का बदल रहा है, तो उसके लिए सरकार का ये है कि जो भी पैसा होता है, पैसा सेकेंडरी है, सरकार खर्च करने को तैयार है, लेकिन ये एक उपलब्धि है, ये क्रांति है। तो इसको दुनिया बहुत ही दिलचस्प तरीके से देख रही है। इस सम्मेलन में भी लोग बहुत दिलचस्प तरीके से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे और नई टेक्नोलॉजी को लाया जा सके, कैसे इसको सस्ता किया जा सके, कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके और सबसे महत्वपूर्ण कैसे इसको और सुरक्षित बनाया जा सके। तो सुरक्षा की आपने बात की, इसके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक चैलेंज है और उस पर भी कार्य करना बहुत एक फोकस एरिया है। जो एलपीजी होता है इनफ्लेमेबल फ्यूल होती है, कभी कभी आप अखबारों में पढ़ती होंगी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कई दफा, तो ये इस बात पे अब ज्यादा जोर है कि किस तरीके से एलपीजी सिलेंडर को और सेफ बनाया जाए। नई टेक्नोलॉजी से सिलेंडर को और ज्यादा सेफ बनाने की बात हो रही है। साथ में ये भी करा जा रहा है जो स्टोव और उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे इतना मजबूत करा जाए कि दुर्घटना की जो चांसेस हैं वो लगभग बिल्कुल जीरो हो जाएं। मिस्टर तनेजा, एलपीजी वीक 2022 और भारत में एलपीजी के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे एलपीजी सप्ताह 2022 के संदर्भ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक नरेंद्र तनेजा और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।